ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के द्वितीय अन्य का आरंभ किया था। प्रथम सूत्र है अस्येदं कार्य कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। अस्य इसका, इदम यह, कार्यम कार्य, कारणम कारण, संयोग वाला, विरोधी विरोध वाला, समवायी समवाय वाला, लिंग है च और एकार्थ समवाय लिंग है ऐसा होने वाला ज्ञान लैंगिकम लिंग से होने वाला ज्ञान कहा जाता है। यानी किसी कारण से कार्य का ज्ञान होना और कार्य से कारण का ज्ञान होना, ये दो प्रकार से ज्ञान होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अग्नि जलते समय उससे निकलने वाले धुएं को देखा, तो अब आगे जब भी कभी वो कहीं धुएं को देखेगा तो अग्नि होने का अनुमान कर सकेगा। तो ये हो गया कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान। और दूसरा, किसी ने वर्षा बादलों से होते हुए देखी, तो बादलों को देख करके वो होने वाली वर्षा का अनुमान लगा लेगा। तो ये हो गया कारण से कार्य का ज्ञान। तो इस प्रकार से दो तरह से अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और जो दोनों वस्तुएं हैं, कार्य और कारण, इन दोनों का अस्तित्व जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कारण कार्य पर निर्भर है, कार्य कारण पर निर्भर है, और कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कार्य को देख करके कारण का और कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर सकते हैं, ऐसा इस सूत्र में बतलाया गया। कारण लिंग से कार्य का ज्ञान होता है, जैसा कि उदाहरण दिया, बादलों को देख करके वर्षा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। लैंगिक ज्ञान के लिए मुख्य अपेक्षित आधार क्या है, बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं अस्येदं कार्य कारण संबंधश्चावयवाद् भवति। अस्य इदम इसका यह है, लिंग व्याप्य इस प्रकार का कार्य कारण संबंध या व्याप्य व्यापक संबंध, या इसको हम लिंग लिंगी संबंध भी कह सकते हैं, च निश्चय पूर्वक, अवयवात अवयव से। लैंगिक ज्ञान के लिए सूत्रकार अस्य इदम इन संबंधी पदों के द्वारा दो धर्मों के परस्पर निश्चयात्मक रूप से व्याप्य व्यापक संबंध को आवश्यक बताना चाहते हैं। सूत्र में कार्य पद व्याप्य अथवा लिंग को तथा कारण पद व्यापक अथवा लिंगी अर्थ को अभिव्यक्त करता है। तो जैसा कि बतलाया कि जिसके लक्षण के विषय में कहा जा रहा है वो लिंगी है, यानी जिसमें वो लक्षण है। उदाहरण दीजिए कि किसी व्यक्ति को हाथ में दंड लेकर के जाते हुए देखा, सन्यासी को, तो हमने क्या कहा, दंडी सन्यासी। हाथ में दंड न होता तो सामान्य सन्यासी, हाथ में दंड था तो दंडी सन्यासी। तो वो दंड जो है वो लक्षण है उस सन्यासी के दंडी होने का। तो लक्षण क्या हो गया, लिंग। और जिसका लक्षण बताया जा रहा है वो क्या हो गया, लिंगी। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। हेतु और साध्य के लिंग लिंगी भाव अथवा व्याप्य व्यापक भाव संबंध का निश्चय कैसे होता है, तो उसको सूत्रकार बतलाते हैं अवयवाद भवति, अवयव से होता है। साध्य की सिद्धि जिन 5 वाक्यों के आधार पर संपन्न होती है वे पंचावयव वाक्य कहलाते हैं। पंचावयव कौन कौन से हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तीसरा अथवा मध्यवर्ती जो उदाहरण है वो ऐसा अवयव है जिसमें हेतु और साध्य की व्याप्ति का निश्चयात्मक निर्देश रहता है। तो जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं कोई बात समझाने के लिए, तो उसमें हमें कारण बतलाना पड़ता है, हेतु बतलाना पड़ता है, और उस हेतु को संबंधित होना चाहिए, यानी व्याप्ति का भी उसमें निर्देश होना चाहिए।
शब्द प्रमाण से होने वाले ज्ञान के विषय में सूत्रकार ने कहा एतेन शाब्दम व्याख्यातम, एतेन इससे प्रत्यक्ष एवं लैंगिक ज्ञान के व्याख्यान से, शाब्दम शब्द जन्य ज्ञान, व्याख्यातम कहा गया समझना चाहिए। अभी तक सूत्रकार ने प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणों का व्याख्यान किया। यहां पर उसी को कंप्लीट करते हुए आगे बताते हैं कि इसमें तीसरा जो प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण दो रूपों में कहा जाता है, लौकिक और वैदिक। लौकिक प्रमाण, जो संसार में कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को, किसी विषय को देख करके और उसका साक्षात्कार करने के बाद में निष्पक्ष होकर के जब उसका व्याख्यान करता है लोक कल्याण की दृष्टि से, तो उसको प्रामाणिक बात माना जाता है। और जब कोई स्वार्थ के कारण से देखा कुछ और कहता कुछ और है, और परीक्षा के अनंतर जब उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है, तो उसको अप्रामाणिक माना जाता है। वेद के विषय में ऐसा नहीं है। वैदिक जो शब्द हैं वो स्वतः प्रमाण हैं, इसलिए उनके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वेद संबंधी जो अन्य ग्रंथ ऋषियों के द्वारा लिखे हुए हैं, उनमें भी यदि किसी प्रकार का संशय हो तो उसकी प्रामाणिकता भी वेद के आधार पर ही सिद्ध की जाती है। तो शब्द की जो स्थिति है प्रमाण के रूप में, वो इस प्रकार से बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि पहला तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी विषय का साक्षात्कार करता है और साक्षात्कार करने के बाद में उसे उसी स्वरूप में जब औरों के लिए कथन करता है, तो वो प्रामाणिक बात मानी जाती है और इसे शब्द के प्रमाण की कोटि में रखा गया। दूसरा, जब वो परीक्षा में गलत सिद्ध होता है, अर्थात वो कुछ देखता है और कुछ बताता है, तो वो अप्रामाणिक की सिद्धि में आएगा। और वेद के जो शब्द हैं वो स्वतः प्रमाण की स्थिति में, उनके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अन्य वैदिक वाङ्मय में जो ऋषिकृत या मानवकृत ग्रंथ हैं, उनमें भी अगर किसी प्रकार का संशय हो तो उसकी प्रामाणिकता को वेद से ही आंकना चाहिए। ये बात यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं। इसी भावना से प्रसंगानुकूल ज्ञान में साधन रूप पदों की साधारणता पर्यायता का निर्देश किया। हेतुरपदेशो लिंग प्रमाणम करणमित्यनर्थांतरम। हेतु हेतु, अपदेश अपदेश, लिंगम लिंग, प्रमाणम प्रमाण, कारणम कारण इति, ऐसा यह प्रत्येक पद अनर्थांतरम भिन्न अर्थ को नहीं कहता, साधन रूप समान अर्थ को ही कहता है। हेतु आदि पदों में साधारण रूप से अर्थ की समानता केवल साधनता रूप में कही जाती है। इन सभी पदों का साधन रूप अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न रहते हैं। हेतु पद का प्रयोग वहां होता है जहां वस्तुओं का कार्य कारण भाव प्रकट किया जाना है। जैसे घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी, चक्र, दंड आदि का कारण होना, इन कारणों के लिए हेतु पद का प्रयोग होगा। अपदेश पद का प्रयोग शब्द द्वारा अर्थ का बोध कराने में जो साधन है उसको अभिव्यक्त करने के लिए होगा। अर्थ का बोध कराने में शब्द की साधनता का निर्देश अपदेश पद से होना चाहिए। और अनुमान वाक्य में जो साधन का निर्देश है उसके लिए लिंग पद का प्रयोग होगा, लक्षण। तो प्रमाण और करण, ये दोनों पद प्रत्येक प्रमाण में ज्ञान साधन के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण अथवा करण है। अनुमान में लिंग ज्ञान अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञान अनुमिति का साधन होने से प्रमाण है। और शब्द प्रमाण में शब्द द्वारा अर्थ का बोध कराने में पद ज्ञान साधन होता है, अतः वह प्रमाण अथवा करण पद से कहा जाएगा। तो तीनों प्रमाणों की जो परीक्षा है उसके लिए किस प्रकार से उनको ग्रहण किया जाएगा वो यहाँ पर बतलाया है कि प्रत्यक्ष के लिए तो इंद्रियों के साथ में जो सन्निकर्ष हुआ, अनुमान के लिए जो हमने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ था उस लक्षण के आधार पर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, और शब्द में
जो शब्द का अर्थ है उस पद ज्ञान से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, ये तीनों प्रमाण की कोटि में आते हैं। फलतः इन पदों में साधनता रूप अर्थ के आधार पर समानता है, वैसे इनके प्रयोग का अपना अपना क्षेत्र है। इसलिए केवल इतने आधार पर कि अर्थ का बोध कराने में शब्द साधन है, शब्द ज्ञान को लैंगिक ज्ञान नहीं समझना चाहिए। प्रसंग का निगमन करते हुए सूत्रकार ने समस्त ज्ञानों के समान मूलाधार का निर्देश किया है। तो कहते हुए बतलाते हैं, अस्येदमिति बुद्ध्यपेक्षितत्वात्, अस्य इसका, इदम यह, इति इस प्रकार, बुद्ध्यपेक्षितत्वात् बुद्धि के अपेक्षित होने से। तो ये अस्य और इदम मैंने निर्देश किया था पहले भी कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं, जैसे हम लोग सामान्य भाषा में या अंग्रेजी में दिस दैट का प्रयोग करते हैं, ये इसका है, ये उसका है, तो इसका उसका का बोध कौन कर पाएगा? जो उस प्रसंग को, उस संदर्भ को जानता होगा। जैसे हम बात करें कि ये सैमसंग का फोन है, यहां पे हमने संज्ञा ली, सैमसंग नाम लिया, संज्ञा। अब इसके बाद जब अगला सेंटेंस इस फोन के बारे में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इस कंपनी के फोन अच्छे होते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने संज्ञा का सहारा लिया कि ये फोन सैमसंग का है। दूसरे वाक्य में हमें फिर से सैमसंग बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम सर्वनाम पद का प्रयोग करेंगे कि इस कंपनी के। तो अब इस कंपनी से समझ लेगा सुनने वाला कि जिसका नाम अभी लिया गया था उसी की बात हो रही। तो उसको अयम और इदम, ये जो शब्द हैं, अस्य और इदम करके जो शब्द प्रयोग होते हैं, ये दोनों सर्वनाम हैं और यथा प्रसंग इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उक्त प्रमाण जन्य अनुभवों से संस्कार द्वारा निमित्तवश स्मृति रूप ज्ञान का उदय हुआ करता है। अनुभव ज्ञान के उपवादन के अनंतर सूत्रकार ने स्मृति ज्ञान के विषय में कहा, आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराच्च स्मृति। आत्मा और मन के संयोग विशेष से, संस्कार से च तथा स्मृति, स्मृति ज्ञान होता है। तो आत्मा और मन के संयोग से क्या होता है? स्मृति ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आत्मा को जो अनुभव होता है वो तात्कालिक होता है, परंतु उन अनुभवों से उस विषय के संस्कार आत्मा में जम जाते हैं। ये संस्कार नामक एक विशेष गुण आत्मा का माना जाता है। इसका अन्य नाम भावना है। अब आपको अगर याद हो, हम जब गुणों की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमने संस्कार के 3 भेद जाने थे। पहला था वेग, दूसरा था स्थिति स्थापक और तीसरा था भावना। तो वेग, स्थिति स्थापक और भावना, ये 3 प्रकार का संस्कार होता है और इसमें से जो भावना रूपी संस्कार है वो आत्मा का गुण है। तो यहां पर वही बात बतला रहे हैं कि जिन जिन पदार्थों का आत्मा प्रत्यक्ष करता है, यानी जिस समय इंद्रिय के सामने उपस्थित उसका अर्थ, उससे उसका संयोग और उस इंद्रिय के साथ में मन का संयोग और मन के साथ में आत्मा का संयोग, जब ये सन्निकर्ष की, प्रत्यक्ष की स्थिति बनती है, उस समय आत्मा के ऊपर उस ज्ञान का संस्कार पड़ता है। यूं तो हम जब रास्ते में ट्रेवल कर रहे होते हैं, रेल में बैठ करके, बस में बैठ करके, हवाई जहाज में बैठ करके, तो बहुत सारी घटनाएं उस यात्रा में होती हैं। कभी कोई व्यक्ति सामने से निकल करके जा रहा है, कभी कोई व्यक्ति हमारे पीछे बैठा हुआ है, कभी कोई दृश्य निकल करके चला गया। लेकिन जब यात्रा समाप्त होती है तो हमें सारी चीजें याद नहीं रहती। हमें कितनी चीजें याद रहती हैं उस यात्रा के विषय में? बहुत थोड़े से, बहुत पिक्यूलियर जो चीजें होती हैं वो याद रहती हैं। वो भी क्यों याद रहती हैं? कि वो उस समय, उन घटनाओं के होते समय हमारी इंद्रिय, हमारा मन और हमारा आत्मा सब उसका सन्निकर्ष स्थापित कर सके, इसलिए वो हमें प्रत्यक्ष हुआ और प्रत्यक्ष होकर के वो हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाता है संस्कार के रूप में। तो यहाँ पर उसी स्मृति की चर्चा करते हुए ये बतला रहे हैं कि आत्मा और मन के संयोग विशेष से जो ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा, उस ज्ञान के
स्मृति रूप अवशेष आत्मा के ऊपर अंकित हो जाते हैं, जो समय समय पर आत्मा के सामने तदनुकूल विषय आने पर प्रकट हो जाते हैं। तो बहुत सारी आपकी स्मृतियां दिमाग में हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति इस समय ये कह दे कि आप हमें ये बतलाइए कि आपको क्या क्या याद है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जितना उसके दिमाग में मटेरियल भरा हुआ है उसका 5% भी ऐसे एट रैंडम बता नहीं सकता। याद बहुत कुछ है, स्मृतियां बहुत सारी भरी पड़ी हैं हमारे दिमाग में, लेकिन अगर कोई ऐसे कहे कि आप अभी बताओ आपको क्या क्या मालूम है, तो आप अपने दिमाग का 5% भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो आपको उस समय में उपस्थित नहीं होगा। लेकिन जब जब आपके जीवन में उससे संबंधित प्रसंग आते हैं, या आपसे जैसे कोई आपसे छोटा है आपसे सलाह लेने के लिए आकर के उस विषय को उपस्थित करता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं या मैं इस प्रकार से व्यवहार करना चाहता हूं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, तो उस समय वो जो स्मृतियां हैं और उन स्मृतियों के कारण से आपका उस समय का जो अनुभव है वो तुरंत रिकॉल हो जाता है और उस समय आप सामने वाले को मार्गदर्शन उसमें कर पाते हैं। तो ये जो स्मृतियां हैं ये आत्मा के साथ में अंकित रहती हैं, लेकिन विषय उपस्थित होने पर ये स्मृति के रूप में फिर से उपस्थित हो जाती हैं। स्वप्न दशा में होने वाले स्मृति ज्ञान के विषय में भी सूत्रकार बतलाते हुए कहते हैं, तथा स्वप्न, जैसा ये हमने अभी स्मृति की बात बतलाई, उसी प्रकार स्वप्न, स्वप्न में होने वाला ज्ञान स्मृति है। जैसे स्मृति उत्पन्न होने के कारण बतलाए गए हैं, वैसे अर्थात उन्हीं कारणों से स्वप्न ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए वह स्मृति रूप ही समझना चाहिए। तो हमें जो स्वप्न आते हैं वो स्वप्न भी हमारी किन्हीं स्मृतियों या विचारों का ही अंश होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कभी एक, अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे उस दिन के खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन हमने खरगोश भी देखा हुआ है और जिन जानवरों के सींग होते हैं वो भी देखे हुए हैं। अब हम अपने मन में कल्पना करके एक ऐसा खरगोश भी बना सकते हैं कि जिसके सींग हों, कल्पना में हम बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम स्वप्न में भी देख सकते हैं कि हमने आज ऐसा सपना देखा कि जिसमें सींग वाला खरगोश देखा। बहुत सारे लोग देखते हैं, आसमान में चलने वाले घोड़े देखते हैं लोग सपने में, अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं लोग सपने में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी स्मृति में उड़ने का गुण भी है और हमारी स्मृति में हमारा शरीर तो है ही है। तो कई बार हमारे मन में अगर ऐसी इच्छा है कि काश हम भी उड़े, तो हो सकता है हम स्वप्न में ये देख लें कभी कि हम उड़ रहे हैं। तो इनको भी स्मृति की श्रेणी में ही रखा गया है कि जो संस्कार हमारे ज्ञान के रूप में उपस्थित हैं, भावना के रूप में उपस्थित हैं, वो कभी कभी स्मृति और स्वप्न के रूप में भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। स्वप्न के अंतर्गत होने वाले स्वप्न ज्ञान के विषय में सूत्रकार कहते हैं, स्वप्नांतिकम, स्वप्नांतिकम, स्वप्न के अंतर्गत होने वाला स्वप्न ज्ञान भी स्मृति रूप ही होता है। तो उसी प्रकार से तथा स्वप्न कह के उन्होंने पिछले सूत्र में बतलाया, और स्वप्नांतिक कहकर के भी स्वप्न की कौन सी दशा विचारणीय है। हमारा विचार है स्वप्न के अंतर्गत जो स्वप्न होता है वह स्वप्नांतिक है। अनेक बार यह देखा जाता है कि स्वप्न का एक लंबा सिलसिला चल रहा है, उसी में व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि वो कर उठा है और उसने अमुक स्वप्न देखा, वह अपने साथियों को वह स्वप्न सुनाता है और समझता है कि अब मैं जाग गया हूं, परंतु वास्तव में वो एक लंबे स्वप्न का ही सिलसिला होता है। तो कई बार सपने में ऐसा होता है कि सपने में हम सपना देख रहे होते हैं कि हमने सपना देखा है और उस सपने में हमने एक सपना देखा है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ऐसे स्वप्न में कई बार व्यक्ति ये समझने लगता है कि अब मैं जाग गया, लेकिन वास्तव में वो स्वप्न वाले स्वप्न में जागा है, वास्तव में अभी वो सो ही रहा होता है। तो इस प्रकार के स्वप्न भी कई बार मनुष्य को आते हैं। कभी ऐसा भी होता है जिसका साक्षात अनुभव नहीं किया वो स्वप्न में दिखाई दे जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया। तो सूत्रकार कह रहे हैं धर्माच, धर्म से और अधर्म से। कभी कोई स्वप्न शुभ और कभी कोई अशुभ के सूचक होते हैं। व्यक्ति ने उन शुभ अशुभ की सूचनाओं का जागृत में कभी अनुभव नहीं किया होता,
फिर भी स्वप्न में उनकी प्रतीति हो जाती है। सूत्रकार ने बतलाया, ऐसी स्वप्नगत प्रतीतियों में धर्म और अधर्म निमित्त रहता है। शुभाशुभ सूचक अनेक बातों का उल्लेख मध्यकालिक आचार्यों ने अनेकत्र किया है। उनमें से शुभ सूचक कुछ चिन्ह हैं। अपने आप को हाथी या घोड़े पर सवार देखना, पर्वत पर चढ़ा देखना, छत्र लगाए देखना, खीर खाना, राजा अथवा राजपुरुष का दर्शन करना, यानी ये जो है इस प्रकार के जो स्वप्न है उनको शुभ माना जाता है। और कुछ ऐसे स्वप्न भी होते हैं जिनके प्रभावों को अशुभ माना जाता है। तो ऐसे जो स्वप्न हैं ये भी किस कारण से होते हैं? स्मृति के कारण से ही होते हैं। हमारे जो शुभ अशुभ संस्कार हैं, शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बने हुए, उनके कारण से लक्षण रूप में इस प्रकार के स्वप्न हमको आते हैं। वैशेषिक शास्त्र में स्वप्न को अविद्या के अंतर्गत माना गया है। इसी प्रसंग से स्वप्न का विवेचन करने के बाद सूत्रकार अविद्या के कारण बतलाते हुए कहते हैं, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात चा विद्या। इंद्रियों के दोष से और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। अब यहाँ जो ज्ञान हो रहा है आपको स्वप्न में, वो ज्ञान अविद्या की श्रेणी में आता है, विद्या की श्रेणी में नहीं आएगा। च्वांजे नाम का एक दार्शनिक हुआ है चीन का, वो व्यक्ति ये लिखता है कि संसार में एक विचित्र पहेली है। मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं तितली बन गया हूं, और तितली बन करके कभी एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे बैठ रहा हूं। अब मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है सोते हुए कि मैं तितली हूं और मनुष्य होने का सपना देख रहा हूं, या मनुष्य हूं और तितली होने का सपना देख रहा हूं। अब दोनों ही स्थितियों में आपके लिए तो वो सत्य ही होता है। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो सपने वाली दुनिया सत्य होती है, और जब आप जाग रहे होते हैं तो जागने वाली दुनिया सत्य होती है। तो वहां पर यह प्रश्न उठाया गया दार्शनिक के द्वारा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं तितली हूं वास्तव में, और एक लंबा स्वप्न देख रहा हूं कि मैं मनुष्य बन गया हूं, या फिर मैं वास्तव में मनुष्य हूं और ये स्वप्न देख रहा हूं कि मैं तितली बन गया हूं। यहां पर ऋषि कणाद इसका समाधान कर रहे हैं। ऋषि कणाद कह रहे हैं कि स्वप्न में और इंद्रियों के दोष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अविद्या की श्रेणी में आता है। जैसे आंख खराब थी किसी व्यक्ति की, धुंधला दिखाई देता था, और चश्मा रख दिया कहीं दूर, रास्ते में पड़ी थी रस्सी, और रस्सी को उसने समझ लिया सांप और उछल उछल के भागने लगा। तो ये सही ज्ञान नहीं था, ये क्या हुआ? इंद्रिय दोष के कारण से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से सुनाई देता है कम, अब आधी बात सुनी आधी बात सुनी नहीं, और उस आधी सुनी हुई बात का ही कुछ भी मतलब निकाल लिया, तो वो विद्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अविद्या की श्रेणी में आएगा। तो इंद्रियों के दोष के कारण से जो, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गंध ही नहीं आती। अब खराब तो उनकी नाक है, अगर कोई यूं कहे कि इसमें तो कोई गंध आ ही नहीं रही पदार्थ में, तो ये पदार्थ का दोष नहीं है, ये उनकी इंद्रिय का दोष है। इसके कारण से उनको कभी ठीक ज्ञान नहीं होगा, सुगंधि विषयक या दुर्गंध विषयक। तो इसलिए पहली कसौटी बताई कि इंद्रियों के दोष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अविद्या की श्रेणी में है। और दूसरा जो स्वप्न में ज्ञान होता है, स्वप्न में हमने कुछ भी देख लिया, रुई का पहाड़ देख लिया, पहाड़ की रुई देख ली, हमने अपने आप को उड़ता देख लिया या कुछ भी देख लिया, उसको हम विद्या की श्रेणी में नहीं लाएंगे, वो अविद्या की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। हम सब भी ऐसा ही मानते हैं कि सपने में जो देखा जाता है वो कोई सच थोड़ी होता है। अस्तु, संस्कार दोष से मिथ्या ज्ञान उस अवस्था में होता है जब अनुभव भ्रांत हुआ हो और उससे भ्रांत संस्कार हो जाए, उससे जो स्मृति आदि ज्ञान होगा वह भी मिथ्या होगा। सूत्रकार ने अविद्या का स्वरूप बतलाया, तद दुष्ट ज्ञानम। अविद्या क्या है? दुष्ट ज्ञान जो होता है, ठीक ज्ञान सद ज्ञान, और सद के जो विपरीत है वो क्या है? दुष्ट ज्ञान, असत्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, कुछ भी कह लें उसको। वो दुष्ट ज्ञान कब होता है? जब हमारी इंद्रियों का
पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष ठीक प्रकार से नहीं होता। उसके कारण क्या है? या तो हमारी इंद्रिय में कोई दोष हो, या फिर वहां की परिस्थिति में कोई दोष हो। जैसे आंखें बिल्कुल ठीक हैं, आंखों में कोई कमी नहीं, इंद्रिय बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा हो गया, इस कारण से पड़ी हुई रस्सी में सांप का अनुभव होने लगता है। आदमी डर जाता है कई बार रस्सी पड़ी देख करके। क्यों डर गया? क्योंकि उसने रस्सी को सांप समझ लिया। लेकिन उस व्यक्ति के रस्सी को सांप समझ लेने से रस्सी सांप तो नहीं हो गई, तो ये कैसा ज्ञान हुआ? मिथ्या ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान इंद्रियों के दोष के कारण से उत्पन्न होता है वो दुष्ट ज्ञान है। अच्छा, अब बतलाइए कि किसी व्यक्ति ने देखा गली में से आते हुए, अब देखिए एक प्रक्रिया ज्ञान की कैसे चलती है जिसको यहाँ पर सूत्र में बतलाया गया है। किसी व्यक्ति ने बगीचे में से शाम के समय गुजरते हुए वहां पर एक रस्सी पड़ी देखी और अंधेरे के कारण से उस रस्सी को सांप समझ लिया। ठीक है, अब ये व्यक्ति अपने घर पहुंच गया दौड़ता हुआ, भागता हुआ, बचा के अपनी जान। उसके हिसाब से तो सांप था, वास्तव में तो रस्सी थी। लेकिन वो बचता बचाता कहां पहुंच गया? अपने घर। अरे आज तो मैं बच गया। कैसे बच गए? बोले बगीचे में सांप था। बगीचे में तो कोई सांप नहीं है। बोला नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा सांप। अब आंखें ठीक हैं, लेकिन अंधेरे के कारण से उसने जिस रस्सी को सांप समझ लिया तो वो दुष्ट ज्ञान हो गया, क्योंकि अंधेरे की वजह से रस्सी में उसे सांप की प्रतीति हुई। लेकिन उसके मन में जो संस्कार बना है वो संस्कार एकदम ठीक है। संस्कार क्या है? कि उसने जिस रस्सी को सांप समझा है, अब उसके मन में सांप का ही संस्कार बनेगा। तो ऐसे जो संस्कार हैं वो दुष्ट ज्ञान के कारण से दुष्ट संस्कार होते हैं, और इसीलिए इनको अविद्या की श्रेणी में रखा गया। फिर विद्या का स्वरूप भी बतला दिया। विद्या का स्वरूप बतलाते हैं अदुष्टम विद्या। अब जब टॉर्च लेकर के पिताजी ने कहा चल अच्छा दिखा मुझे बगीचे में कहाँ है सांप, तो तुरंत टॉर्च लेकर के पहुंचे और देखा तो वहां पे वही रस्सी पड़ी हुई थी। बोले अरे मैं तो रस्सी को सांप समझ बैठा। तो अब उसका जो दुष्ट ज्ञान था वो दूर हो गया। तो अदुष्टम विद्या, अब उसको कोई डर नहीं लगेगा, अब उसका मन से भय निकल गया। तो इस प्रकार से इसको यहां समझना चाहिए। शिष्य जिज्ञासा करता है कि योगी के ज्ञान को अविद्या क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि वह भी दूरत्व एवं व्यवधान आदि दोष से युक्त है, तथा वस्तु के न रहने पर भी उसका ज्ञान योगी को हो जाना बताया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि योगी व्यक्ति जब समाधिस्थ होकर के किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वस्तु उस समय उनके पास में ही हो। तो ऐसे ज्ञान को क्या हम अविद्या की श्रेणी में रख सकते हैं? तो वहां पर ऋषि लिखते हैं आर्ष सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य। आर्षम, आर्ष ज्ञान, सिद्ध दर्शनम सिद्ध व्यक्तियों को हुआ करता है, तथा धर्मेभ्य धर्मों के उद्रेक से होता है। यानी वो योगी जो उस ज्ञान की प्राप्ति करता है, उस ज्ञान की प्राप्ति उसे उस वस्तु के, उस द्रव्य के गुण धर्मों के साक्षात्कार के फलस्वरूप होती है। और उसमें भले भौतिक रूप से वो उसके इंद्रियों के पास में न हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करके ही उसका व्याख्यान करता है। इसलिए उसके ज्ञान को अविद्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों को जो प्रतिभा मूलक ज्ञान उत्पन्न होता है वह आर्ष ज्ञान है। ऐसा आर्ष ज्ञान अथवा प्रातिभ ज्ञान कभी साधारण लौकिक व्यक्तियों को हो जाता है। जैसे घर में कोई कन्या अचानक कहती है कल मेरा भाई आने वाला है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। तो कई बार इस तरीके के इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, मन में हमारे कई बार ऐसा विचार, ऐसा संकेत आ जाता है। तो जरूरी नहीं है सारे योगियों, कभी कभी सामान्य लोगों के मन में भी ऐसा विचार आ जाता है, आज तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो कई बार ऐसा हो भी जाता है।
लेकिन वास्तव में जो प्रामाणिक बात है वो किनकी है? वो उन ऋषियों की है जो साक्षात कृतधर्मा हैं और जो उसको प्रयास पूर्वक अनुभव करते हैं। केवल मात्र अनायास कोई विचार मन में आ गया और वैसा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साक्षात कृतधर्मा हो गए, लेकिन योगी का जो ज्ञान है वो आर्ष की श्रेणी में आता है। ऐसा ज्ञान स्वभावतः पवित्र आत्मा व्यक्तियों को भी कभी कभी हो जाता है, और जो पवित्र आत्मा व्यक्ति हैं उनको भी कभी कभी इस प्रकार के इंट्यूशन, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। जिन व्यक्तियों ने किसी दिशा में विशेष सिद्धि प्राप्त कर ली है उनको भी उन विषयों में ऐसा ज्ञान हो जाता है जो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं कंपनीज में जो सीनियर लोग हैं मैनेजमेंट में, वो लोग फोरकास्ट करते हैं किस आधार पर? कि जो आने वाला सीजन है या जिस प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में हो रही है या जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सरकार प्लान कर रही है, उनको ध्यान में रखते हुए जो बड़े बड़े एनालिस्ट कंपनीज में बैठे होते हैं वो फोरकास्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज्यादा बिक सकता है और हमें कितना प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, हम कितना ज्यादा सेल कर सकते हैं। तो ये उसी कंपनी में काम करने वाले जो जूनियर लेवल के लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो सीनियर लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह की फोरकास्ट, क्योंकि वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, वो उतना वाइड विजन में देख पाते हैं जितना सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता। तो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि अपने ज्ञान के कारण से कुछ व्यक्ति जिस विषय के पारंगत हैं, जिस विषय के मास्टर हैं, उस विषय का उनको ज्ञान हो जाता है, पहले से ज्ञान हो जाता है। तो यदि गंभीरता पूर्वक विचार करके देखा जाए तो इस प्रकार के ज्ञान की वही स्थिति होती है जो स्थिति योगज धर्म द्वारा योगी को होने वाले ज्ञान की है। यानी उनके फोरकास्ट जो होते हैं वो बहुत करेक्ट होते हैं, उनमें रेयरली कभी किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा ज्ञान भी उसी श्रेणी में लाया जा सकता है क्योंकि वो अनुभव जन्य ज्ञान है, वो ऐसा ही ज्ञान नहीं है। योगी तो साक्षात्कार करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने फील्ड का माहिर है वो अपने अनुभव के आधार पर जो फोरकास्ट करता है वो भी उसी श्रेणी का लगभग ज्ञान है जो योगी को होता है। तो यह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। ऐसा ज्ञान आर्ष अथवा सिद्ध दर्शन संभव है। इनको अतिरिक्त अथवा विभिन्न प्रकार का ज्ञान मानना किसी प्रबल प्रमाण पर आधारित नहीं है। लौकिक प्रातिभ ज्ञान में साधन की दृष्टि से थोड़ा अंतर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ विषय की मूलभूत अवस्थाओं तक किसी प्रकार की विशेष जानकारी अथवा साधन विशेष की सिद्धि का प्रश्न नहीं रहता। इतना अवश्य है कि सभी प्रकार के ज्ञानों में धर्म विशेष निमित्त रहता है। तो किसी भी पदार्थ के विषय में अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें एक चीज मुख्य है कि हमें उसके गुण धर्मों का पता होना चाहिए। पहली चीज, वो चाहे योगी हो और चाहे कोई अनुभवी व्यक्ति हो, दोनों ही लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उस पदार्थ के गुण धर्मों पर आधारित होता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह बतलाई गई कि ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन है वो क्या है? प्रत्यक्ष के द्वारा, इंद्रियों के सन्निकर्ष से, विषयों के द्वारा इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा मन, मन के द्वारा आत्मा जिस ज्ञान को प्राप्त करता है वो प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष किए हुए के आधार पर अनुमान पूर्वक जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है वो अनुमान है, और इन प्रत्यक्ष और अनुमान किए हुए व्यक्तियों के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं पक्षपात रहित होकर के लोक कल्याण की दृष्टि से जब यथार्थ वर्णन किया जाता है तो वो शब्द भी प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। वेद के समस्त शब्द प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। वैदिक आर्ष ग्रंथों में भी जो योगियों की कही हुई बातें हैं वो भी वेदों के अनुकूल होने के कारण से प्रमाण की ही श्रेणी में आती हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान का, ज्ञान रूपी गुण का यहाँ पर ऋषि ने वर्णन किया है, और इसी के साथ में हमारा ये 9वां अध्याय और इसका द्वितीय आनेक समाप्त होता है।